गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? विक्रमादित्य की। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमार गुप्त प्रथम ने। किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया है? समुद्रगुप्त को। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त था। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन था? हरिशेन था। किस गुप्त शासक ने हूणों के आक्रमण को विफल किया था? स्कंदगुप्त ने। कालिदास की किस रचना में राजा दुष्यंत और शकुंतला की कथा है? अभिज्ञान शाकुंतलम में। गुप्त काल में कुल्यवाप और द्रोणवाप शब्द किससे संबंधित थे? माप की इकाइयां से भूमि माप। गुप्त काल में आय का मुख्य स्रोत भाग क्या था? भूमि उपज का हिस्सा था। प्रसिद्ध खगोल शास्त्री आर्यभट्ट कहाँ के निवासी थे? पाटलिपुत्र, कुसुमपुर के। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा किस काल के प्रसिद्ध साहित्यकार थे? गुप्त काल के। गुप्तकालीन मंदिर वास्तुकला की पंचायतन शैली का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। व्याघ्र पराक्रम की उपाधि किस गुप्त राजा ने धारण की थी? समुद्रगुप्त ने। किस गुप्त शासक के सिक्कों पर मयूर अर्थात मोर की आकृति उत्कीर्ण है? कुमारगुप्त प्रथम के। कथन ए, गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। कारण आर, इस काल में कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। कथन ए, फाहियान ने अपने विवरण में चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम का उल्लेख नहीं किया है। कारण आर, फाहियान केवल बौद्ध तीर्थ स्थलों के दर्शन हेतु भारत आया था। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। कथन ए, गुप्त काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट देखी गई। कारण आर, इस काल में बाल विवाह और सती प्रथा जैसी कुरीतियों का प्रचलन बढ़ा। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। गुप्त काल में क्षेत्र भूमि किसे कहा जाता था? इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।